जी। मैडम ये बड़ा बचकाना सवाल है। ये बचकाना सवाल है। राम काल्पनिक है, ये किसने कहा था? राम काल्पनिक थे, ये किसने कहा था? उनकी बात का जवाब नहीं, उनकी बात क्या बात भाई? सनातन धर्म में सुन लीजिए, सनातन धर्म डेंगू। हम भी बीच में बोलने लगेंगे। ये बिल्कुल बीच में बोल। आपने तो आज तक तो आपने राम को रोकने के लिए, आज तक राम मंदिर रोकने के लिए प्रयास किया। आचार्य जी, मेरा सवाल तो बचकाना है, तो फिर काहे आप इतनी टेंशन ले रहे जवाब देने की? बोला था कि नहीं बोला था, ये बताइए। नहीं बोला था कि नहीं बोला था? कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी? कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि नहीं कहा था? 19 के चुनावों से पहले याद करिए, क्या कहा था? बताइए, बताइए ना क्या कहा था? कह रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान हम लोग हमेशा से करने की बात। या उन्होंने ये कहा था कि अभी इस फैसले को रोक दिया जाए, अभी ना इसको दिया जाए, क्योंकि इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। कपिल सिब्बल कोर्ट में एक वकील की हैसियत से क्या कहते हैं, अच्छा, कपिल सिब्बल जानेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग यही जानते हैं हाँ। कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। हाँ। न्यायपालिका बिना किसी दबाव के काम करती है। आप घिर गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। हमको खूब समझ में आ आपको रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। ये कैसे मुश्किल है? ये हो गया है आपके सामने, ये हो गया आपके सामने। आचार्य जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं सूर्य मैथिल के फैसले से मंदिर का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले इसमें घबराने वाली बात नहीं। सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल जब कुछ कहे तो वहां वो वकील की तरफ से जा रहे हैं। आप सनातन धर्म को डेंगू कहें, सनातन धर्म को मलेरिया कहें, राम को काल्पनिक कहें, राम सेतु को काल्पनिक कहें, अयोध्या का मुद्दा ना, अयोध्या का जो डिसीजन आए हम बकवास कर रहे हैं। अरे आप देश को बकवास, आपको देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप देश को गुमराह किया और आप संविधान की बात करते हैं। आप लोग संविधान की बात करते हैं। साहबानो केस के अंदर सुन लीजिए, आप लोग संविधान की बात कीजिए। साहबानो केस के अंतर्गत आप लोगों ने, सुन लीजिए, साहबानो केस के अंदर आप लोगों ने उसी कोर्ट का डिसीजन बदल दिया। आप संविधान की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं। सुन लीजिए, संविधान की प्रतियां जलाते हैं आप। संविधान की प्रतियां जलाते हैं आप। तिरंगा जलाने वाले लोग अरे सुनिए ना कमलेश जी, अब तो जो आपके सहयोगी दल है ना सर, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। अरे कुछ तो अपने सहयोगियों से सीख ले लीजिए सर। अब यहाँ पर जनता के सवाल में जरा ले लेती हूँ। जय जय श्री राम। मेरा एक भाई साहब ने सवाल किया है कि जो भी बात आती है वो आके पार्टी के पॉलिटिक्स पे आती है। कल में एक कोई भाई व्यक्ति जो भी था, कांग्रेस का झंडा लेके राम मंदिर के सामने आया था, तो उसका न्यूज़ में ये आया था कि वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके झंडा फाड़ दिया और नोटिस डाला हुआ था कि ये गलत करा है, ये बीजेपी ने किया, ये किसी ने किया, वहाँ किसी का झंडा नहीं होना चाहिए। आज मैं 5-6 दिन से अयोध्या में हूँ और मैंने देखा है किसी के हाथ में भगवान श्री राम के अलावा कोई झंडा हाथ में नहीं है। सबके मुख से एक ही नाम है, जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। सवाल कहें कि विपक्ष का जितना वकील था सब कांग्रेसी पार्टी क्यों था तब राम मंदिर के विरोध में? जो क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं और पूरा विश्व राममय हो चुका है, तो आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? और न्योता देने के बाद भी आप न्योता में नहीं आ रहे, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई बहिष्कार नहीं है। कोई बहिष्कार नहीं है, ये फर्जी सवाल है। कोई बहिष्कार कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं हो रहा है। हाँ। ये बकवास की बात है कि कोई बहिष्कार कर रहा है। मैडम ने भी कहा है अभी कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो जाना चाहता है कांग्रेसी जाए, बाद में जाए, पहले जाए, उस दिन भी जाए, कोई बहिष्कार नहीं है। ये बकवास का सवाल कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है, एक एक करके सूर्य मैथिल जी का मैं जरा यहाँ पर रुक करती हूँ। सूर्य मैथिल जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरह से चुनावी फायदा जो है वो उठाने की कोशिश दरअसल इसकी हो रही है। आज ही योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर से 400 पार का वो नारा लगाया। वो 400 पार का नारा अभी इस वक्त में लगाने की क्या मतलब जरूरत आन पड़ी थी? इसको अगर चुनावी ना देखें, राजनीतिक ना देखें, तो फिर किस तरह से देखें? धन्यवाद हिमानी जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इटली और रोम तक जानी चाहिए, उन सबके कान में पड़नी चाहिए जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे। जय श्री राम। देखिए हिमानी जी, अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से सुनकर कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अभी तो आचार्य जी ने शाहबानों का मुद्दा उठाया, उसके अलावा एक मुद्दा मैं बताता हूं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा गांधी जी डिस्क्वालीफाई हो गई थी कि आपने झूठ और प्रपंच से
अपना चुनाव जीता है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। इस देश के अंदर 100 से ज्यादा चुनी हुई, संविधान से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था, पूरे देश की मीडिया को जेल में ठूस दिया था। मुझे तो वो 4 लाइनें याद आती हैं, नजर नहीं है ये नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, ये सुधारों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के विषय में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा भैया जो मर्जी चले जाओ, तो आप क्यों नहीं आ रहे, सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही, और आपके खड़गे साहब क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपके हिसाब से ये पॉलिटिकल इवेंट है। हाँ, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि आपने इसका पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है और हमारी मर्जी, हम जरूरी थोड़ी आपके निमंत्रण पर नहीं आ रहे, बाकी आगे पीछे तो हम कभी नहीं आएंगे। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से, मुझे ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं आए, राजीव गांधी जी क्यों नहीं आए, इंदिरा गांधी जी क्यों नहीं आई, सोनिया गांधी क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं आए, आखिर आज तक इस अयोध्या की पावन धरती पर क्यों नहीं कभी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर मत्था रगड़ा। आप अजमेर शरीफ जाकर वहां पर चादरें चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण माथा नहीं टेक सकते। ले चुके हैं। जनता से भी एक जाओ, एक सवाल जनता से भी, कमलेश जी इस तरह से नहीं, कमलेश जी इस तरह से नहीं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं कमलेश जी? अरे इनके लिए एम्बुलेंस की तैयारी करो, एम्बुलेंस की। थोड़ा सा आराम से, यहाँ पर मैं कुछ सवाल लेती हूँ, फिर आलोक अवस्थी जी का रुख करूंगी जी। ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं, ममता भी साधु को मरवाई हैं, उसके बाद में क्या बोले हैं, कर्नाटक जो कार सेवा बंद किए जा रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं कांग्रेस पर, उन्हीं की सरकार है ना गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों इसमें क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या सवाल आपका यहाँ से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनसे कि अगर निमंत्रण इनके पास गया तो इन्होंने राजनीति क्यों बनाया, इसको राजनीति क्यों बना रहे हैं? कौन कर रहा है सियासत, कौन कर रहा है? सियासत जो है विपक्ष कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इनका पत्थर दिल क्यों है, जब राम जी ने अहिल्या को तारा था तो इनको तारने में राम जी ही तारेंगे इनको, ये राम जी ही तारने वाले हैं, जो अहिल्या को तार सकते हैं वो विपक्ष के पत्थर वाले दिल को भी तार सकते हैं। आपका क्या सवाल है? अब राहुल गांधी सोनिया गांधी को समझ में आ गया है कि वो लोगों ने जो कहा ना कि इनको जाना है जाए, अभी तक वो सब मना कर रहे थे कोई मत जाए, अब उनको समझ में आ गया राम जी का पावर उनको समझ में आ गया। बकवास की बात है ये सब। मैं अब शरद शुक्ला जी से फिर मैं आ रही हूँ, शरद शुक्ला जी से मैं इस पर जवाब चाहूंगी, उसके बाद आलोक अवस्थी जी आ रही हूँ और आचार्य जी आ रही हूँ। इनका सवाल पहले बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए सवाल वो यही कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आपने क्यों आखिर ये जो निमंत्रण है वो अस्वीकार किया, बार बार हर कोई यही यहाँ पर कह रहा है। जय सिया राम। हेलो जी, पहले आपको जय सिया राम। देखिए, निमंत्रण जो है अस्वीकार या स्वीकार करने की बात यहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए कि फैजाबाद के सांसद रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर निर्मला खत्री जी ने अभी उन्होंने सूचना करी है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं, और जो शामिल नहीं हो रहा है उसका अपना तर्क है और उसके तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क अपना समझ लीजिए क्या है। अप्रैल के महीने में चैत्र की रामनवमी आने वाली है, ये तय था, संतों का कहना था कि रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो फिर अर्ध निर्मित मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दी किस बात की है? मैं मन से आज बात को बता रहा हूं आपको, आप चाहे देख लीजिएगा। 16 तारीख को, अभी जब ये 22 तारीख को, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, आज दिन योगी जी ने कहा कि अब की बार 400 पर। सुन लीजिए, थोड़ी सी देर हो गई आपको, मैं बता दूं, ठीक पहले मैंने यही सवाल किया, मैं बता रहा हूं, मैं पूरी हो जाए मेरी बात पहले। असल में यहाँ पर मुद्दा राम की पूजा करने का नहीं है कि नाथूराम वाले हैं, राम वाले नहीं है। इनका जो काम है वो राम नाम को बेचकर अपनी सरकार बनाने का काम है। इनका काम ये है, जिसमें काम ये करना चाह रहे हैं।